जब हमारे उद्योग मंत्री आए यहाँ पर श्री पीयूष गोयल जी, तो उनसे हमने रखा कि हमारे शहर को गुरुग्राम जैसा शहर, कम से कम कनॉट प्लेस जैसा शहर बनना चाहिए। गुरुग्राम में आज व्यापारी वर्ग ने जो एक व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक की और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा को बुलाकर मान सम्मान दिया, वो वाकई अलग थी। क्या था इस खबर में, दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी लगातार जनसभाओं पर जोर दे रहे हैं। लेकिन गुड़गांव विधानसभा से मुकेश शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, उन्होंने जनसभाओं के साथ साथ व्यापार प्रकोष्ठ के उन सभी व्यापारियों से भी मीटिंग शुरू कर दी है जो इस शहर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े वो सदस्य हैं जो आने वाली व्यवस्था को दुरुस्त करती है। इसी कड़ी में मुकेश शर्मा गणपति आर्केड में व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक में पहुँचे, जहाँ पहुँचते ही फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, बुके देकर उनको सम्मान दिया गया और व्यापार प्रकोष्ठ की पगड़ी से उनको नवाजा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शहर में ऐसे काफ़ी काम किए हैं जिनकी वजह से व्यापारी वर्ग पिछले 10 सालों से भी निडर होकर अपना काम कर रहा है। मुकेश शर्मा ने अपने भाषण में बताया कि 10 साल पहले व्यापारियों के पास रंगदारी के लिए फ़ोन आते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से व्यापारी बिना डरे उन्होंने काम किया और उसकी सीधा सीधा श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के शासन को। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि गुड़गांव में अभी तक उनके प्रचार में 5 कैबिनेट मंत्री आ चुके हैं। उन्होंने सबसे अलग अलग रणनीति बनाई है, जहाँ उन्होंने नितिन गडकरी को रोड का जाम खत्म करने के लिए रणनीति बनाई है, तो वहीं पीयूष गोयल से उन्होंने आग्रह किया है कि आने वाले समय में वो गुड़गांव में जो सदर बाज़ार है उसकी कायाकल्प करें, उसे कनॉट प्लेस जैसा बनाएं कि ताकि गुड़गांव का सदर बाज़ार काफ़ी भव्य हो सके। मुकेश जी, प्रचार जोरों शोरों पर है, आप व्यापार प्रकोष्ठ के साथ बैठक कर रहे हैं। आपने अपने मंच पर संबोधन में ये भी कहा है कि 5 यहाँ पर कैबिनेट मंत्री आ चुके हैं। शहर के लिए क्या नई रणनीति आपने उनसे डिस्कस की? हमने उनके सामने गुरुग्राम के लिए, जो गुरुग्राम जाम में ज़्यादा रहता है, तो हमने एलिवेटेड रोड के लिए बोला है माननीय नितिन गडकरी जी को। और जो गुरुग्राम का जो सदर बाज़ार है उसके लिए हमने माननीय पीयूष गोयल जी जो उद्योग मंत्री थे उनसे भी कहा, कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी से भी बोला है कि हमारा शहर भी कम से कम कनॉट प्लेस की तरह बने, खुला रहे, इलेक्ट्रिक गाड़ी चले, जो लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो सब लोग अपनी पार्किंग तक आराम से बैठ के जाएं, अपने पार्किंग में उतरें। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शहर को डेवलप करने के लिए ये सारी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरे हों, उसमें सबको पता रहे, कोई भी हादसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गुरुग्राम में खुला बाज़ार हो और खुले बाज़ार में आप सब लोग परिवार की तरह आप सब लोग इस कार्य को करना चाहिए। जीएमडीए और एमसीजी की वजह से कुछ लोगों को जो परेशानियां होती है वो कब तक आप लोग पूरी करें? वो अभी जल्दी से जल्दी हम इस कार्य को करा पाएंगे, क्योंकि अभी निगम का चुनाव, उससे भी एक छोटी संस्था को हमने टच किया है। जितनी भी गुरुग्राम में RWA बनी हुई है, हम चाहते हैं कम से कम उसको काम कराने के लिए 1 करोड़ रुपया, 1 से 2 करोड़ रुपया दिया जाए। यही इंदौर का नियम है। इंदौर में जो साफ़ सफाई देख रहे हैं वो छोटी शाखा से चले हुए। अगर जो नीचे RWA को पूरी छूट होगी तो आज हमारा जो ये कूड़ा पड़ा है गली गली में, सफाई की दिक्कत आ रही है, रोड की रिपेयरिंग में दिक्कत आ रही है। अब निगम हमारा छोटा है, सारे गांव उसमें हो गए, सारी कच्ची कॉलोनियाँ उसमें होगी, हुड्डा के सारे सेक्टर उसमें हो गए, प्राइवेट टाउनशिप इसमें हो गई। तो हम चाहते हैं कि इसकी शाखाएँ भी बड़ी बने। वृक्ष एक होता है, टहनियाँ अनेक होती हैं, तो काम करने के लिए हर एक इंसान काम करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात बोली कि वृक्ष एक होता है, टहनियाँ होती है, लेकिन मजबूती जो है वो वृक्ष से निकलती है। वो मजबूत वृक्ष में बनकर मुकेश शर्मा आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में शहर की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आने वाली 8 तारीख को वो किसके सिर पर ताज रखकर उन्हें विधानसभा भेजती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।